शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज से एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, खास करके दरोगा के लिए। ऐसे ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सेट हम स्टार्ट किए हैं, ऐसे कोर्सेज हमारा रहेगा कि लगातार रहे। कभी कभी कुछ कारणवश एक आध दिन बीच भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए कि ये लगातार रहेगा, ठीक है। और ये सेट जो है खास करके दरोगा के लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए आप इस सेट को, इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। और हमारा प्रयास रहेगा, देखिए ऐसे हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन इसमें नहीं करेंगे। अगर आप कहिएगा कि न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन मिले तो फिर जो है या तो अलग से या फिर उसी में जो है करने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम वीडियो जो है मोबाइल से बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन करने में नहीं बनता है, तो अगर वो ऐसा रहेगा तो अलग से जो है बोर्ड पे करा दिया जाएगा या फिर मौखिक रूप से समझा दिया जाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो सब के सब हो और आप ज़रूर देखें सभी प्रश्नों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि स्रोत की की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज़ है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ क्या होगी, है ना। तो इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा, यानी वही होगा जो ध्वनि स्रोत की होगी, यानी ऑप्शन दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है, ये आप बना लेंगे, है ना। देखिए ये जो है न्यूमेरिकल जो है ना, लिखा हुआ है, आपका समय दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, पूछ रहा है दूरी। तो दूरी जो है ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की दूरी बोल रहा है। तो ऐसे आप जो निकालिएगा यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला पे, तो वहाँ पे दोनों तरफ की दूरी होगा, जो दूरी आएगा उसमें 2 से भागा देना होगा, तब जो है आंसर हो जाएगा 510, ठीक है। ऐसे आपका 1020 इसका आएगा। आगे बढ़िए, अगला है, निम्न में से कौन कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक नहीं है कौन, तो न्यूरॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निम्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फिर क्या है कि इस कथन में जो है कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिएगा, कह रहा है कि मानव एक आँख की का दृष्टि क्षेत्र के तुलना में दोनों आँखों की दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, सही बात है। फिर अगला कह रहा है कि मानव के एक आँख की दृष्टि क्षेत्र उतना ही होता है जितना दोनों आँख के, नहीं, गलत बात है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। जिससे गलत बात इसलिए है कि एक आँख से आप देखेंगे तो उसका क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जो है वो कम ही दिखेगा, लेकिन दो आँख से जब देखेंगे तो और ज़्यादा मतलब चौड़ाई तक दिखेगा। सामने तो उतना ही दिखेगा, लेकिन किनारे किनारे दोनों तरफ जो है उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दवाई जो वास्तविक ब्रांडेड दवा की नकल होती है लेकिन उसकी मात्रा, प्रभाव, प्रयोग, सुरक्षा वास्तविक ब्रांडेड दवा के ठीक बराबर रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है जेनेरिक दवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे, अगला है, अलग अलग स्रोत से निकलती एक्स-रे और गामा रे निर्वात में चाल जो है इसका एक्स और जी गति से गमन करती है, तो इसका चाल क्या होगा। तो चाल जो है दोनों बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है असत्य, यानी गलत छांटना है। तो मनुष्य के लिए श्राव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, तो ये बिल्कुल सही बात बोला गया है। आगे ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को अपस्रव, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बिहार जो है इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। ऐसे देखिए फिर आगे दिया हुआ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव कहते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक, सही बात है। ज्वालामुखी उद्भेदन
और भूकंप होने पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सही बात है, यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले को अपस्रब नहीं कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपस्रब कहते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर जो है आपका 50 सेंटीमीटर होगा। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें से कथन जो है कौन सही है वो करना है। तो सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, सही बात है। फिर कह रहा है विषाणु कोशिका के स्वरूप में न होकर भी श्वसन कर सकता है, गलत बात है। ये जो है बिल्कुल ए सही है इसका 10 का। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, गति प्रेरक। देखिए गति प्रेरक हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है पेस मेकर, किस अंग के कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो ये जो है आपका हृदय से, आपको पता है कि हृदय की गति से संबंधित है पेसमेकर, है ना। आगे देखिए 12 जो है, एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समतुल्य होंगे। तो इसका आंसर जो है आपका 88 ग्राम होगा। आगे देखिए किसी तत्व के बाह्यतम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा एम है तथा इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस मतलब कुल कक्षा कितनी है, तो इसका संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक नहीं है तो स्लाइम मोल्ड। अगला है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र। इसका आंसर होगा क्या, वर्तिकाग्र। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट 16 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ 16 नंबर। अगला है निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में फूल खिलते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म जो है, सॉरी एक एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो है फूल खिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या होगा, तो बिहार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो लोटनिक घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सतह से सतह में मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। तो ये पृथ्वी है, सतह से सतह में मार करने वाली पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो मानव रक्त की प्रकृति जो होती है कोलाइडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तत्वों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और कह रहा है यह जो दिया हुआ है कथन वो किस तत्व का विशेषता को दर्शाता है। तो देखिएगा कह रहा है यह आवर्त सारणी के वर्ग 17 में है। तो देखिए आपको पता है कि वर्ग का संख्या 18 है और 17 में कौन है, हैलोजन। 18 में क्या है, अक्रिय गैस, जिसको इनर्ट गैस या शून्य वर्ग वाला तत्व कहते हैं। तो यहाँ जो है हैलोजन का ही कोई सदस्य होगा। आगे अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है डिकॉन विधि द्वारा तैयार होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका क्लोरीन हो जाएगा, क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में के किस वर्ग के धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये वर्ग 1 के धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है उष्मा चालकता में अंतर। उष्मा चालकता में अंतर, कोई कोई जो है विशिष्ट उष्माधारिता में भी अंतर मार देंगे, तो उष्माधारण वाला नहीं मारना है, चालकता में अंतर। ठीक है, आगे देखिएगा अगला है 23 नंबर, मिसाइल प्रहार है। तो मिसाइल प्रहार जो है क्या है, तो ये जो है आपका सतह से सतह में मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन बिहार इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 24 नंबर, फिलोसफिक जूलॉजी
पुस्तक का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ? तो ये फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ 1809 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एस ब्लॉक तत्वों की नहीं है? तो इस ब्लॉक तत्वों की नहीं है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका आयनन ऊर्जा उच्च होता है। ये गलत बात है। आपको पता है कि बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आयनन ऊर्जा, आयनन क्षमता बढ़ती है, तो यहाँ पे जो है ये गलत होगा, यानी कि कम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला है 26 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फिर कौन सा कथन सही है वो चुनना है। ठीक है, कह रहा है पक्षी एवं चमगादड़ के पंख समजात अंग है, सही बात है। फिर कह रहा दूसरा, कह रहा विभिन्न प्राणियों की समजात अंग यह बताती है कि ये सभी जंतु का पूर्वज एक थे, तो सही बात है, यानी कि इनका दोनों कथन सही है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन एक मिश्र धातु में कॉपर तथा जस्ता अवयवी धातु के रूप में नहीं है? तो कौन है? तो इसका आंसर होगा रोज मेटल। रोज मेटल जो है किसका किसका मिश्रण है? तो बिस्मथ, सीसा और टीन। बिस्मथ, सीसा, टीन का मिश्रण है रोज मेटल। अगला है देखिएगा, अगला न्यूमेरिकल है 28 नंबर, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 28 नंबर का ए होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला है निम्नलिखित कवकों में कौन एक कोशिकीय कवक है? तो कौन जो है आपका एक कोशिकीय कवक है? तो ईस्ट है, ईस्ट। कौन है? ईस्ट। आगे देखिएगा मानव की आहार नाल की सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है छोटी आंत है। आपको लग रहा होगा कि बड़ी आंत है ना, यहाँ पे बड़ी आंत लोग भी मार सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? छोटी आंत है। अगला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है फिर कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना, तो देखिएगा कौन सा कथन सही है देखना है। पौधे में जाइलम से होकर जल और खनिज लवणों का परिवहन रसाकर्षण कहलाता है, तो सही बात है। रसाकर्षण विसरण विधि द्वारा संपन्न होती है, ये गलत बात है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन कथन एक जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 2%। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा काफ़ी अधिक होता होगा, लेकिन नहीं, 2% हो जो है आपका मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा होता है। अगला देखिएगा क्लोरीन के अणु में किस प्रकार की रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड है? तो ध्यान दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है? तो जड़त्व की माप जो होती है वो वस्तु के द्रव्यमान से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर विस्तारित स्वरूप है? तो ये जो है दूसरा नियम पर। ठीक है, आगे देखिएगा, और दूसरा नियम से जो है बल का व्यंजक मिलता है ना। बल का परिभाषा प्रथम नियम, व्यंजक दूसरा नियम। आगे देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन तथा ओजोन क्षरण दोनों के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन दिल्ली आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है कि न्यूमेरिकल है, ध्यान दे लीजिएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसमें से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो होगा आपका बोरेक्स होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक हृदय धड़कन में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा कितना है? तो 70 ml है। कितना है? 70 ml। अगला देखिएगा कि सर्वप्रथम किसने जेनॉन के यौगिक का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि अक्रिय गैस अस्थायी है और अभिक्रिया नहीं करने के कारण यौगिक नहीं बना सकता है? तो ये जो है किनका कहना था? तो निल्स बार्टलेट का कहना था। निल्स बार्टलेट का कहना था। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि अल्टीमीटर है ना। आगे देखिए, बैरोमीटर का जो है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल में 2,4D खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये मटर में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास प्रबल क्षार है जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड निर्बल क्षार है, क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है, देखिए, एक मिनट, चलिए देखिएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका सी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मनुष्य के किडनी का संबंध किस तंत्र से है? तो आपको पता है कि किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। आगे देखिए, ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता जो है क्या करता है? ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कि दूध को ताज़ा बनाए रखता है, दूध को सफ़ेदी को बढ़ाता है, दूध की सफ़ेदी को बढ़ाता है, कि दूध को अम्लीय तथा किण्वन प्रतिरोधी बनाता है। देखिए, जो लास्ट दो ऑप्शन है वो काफ़ी जटिल है, दोनों में बहुत सारे लोग गलत करेंगे, है ना। तो दूध को क्षारीय तथा किण्वन प्रतिरोधी बनाता है, यही आपका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय तो होता ही है, इसमें जो है कहने का मतलब लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, तो दूध में, तो यहाँ जो है क्षारीय तथा किण्वन प्रतिरोधी बनाता है, इसीलिए जो है केले के पत्ता को डाला जाता है। आगे देखिए, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले विद्युत अपघट्य निम्न में कौन है? तो निम्न में जो है इसका आंसर जो है आपका बिहार होगा। आगे देखिएगा, अगला है न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर, तो इसको आप बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन दिल्ली होगा। ठीक है, अगला है, ऊष्मा स्थानांतरण के किस विधि को न्यूनतम कर थर्मस फ्लास्क गर्म वस्तु को बहुत देर तक गर्म तथा ठंडी वस्तु को बहुत देर तक ठंडी रखती है? तो चालन, विकिरण, संवहन, ये तीनों सही है, यानी तीनों को संयुक्त रूप से ये काम करता है थर्मस फ्लास्क। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से किस ताप परिसर, यहाँ मिसप्रिंट है, किस ताप परिसर के बीच पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक तेजी से होती है? तो इसका आंसर है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है प्रकाश संश्लेषण काफ़ी तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, और फिर कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के धातु की सक्रियता का घटते क्रम निम्नलिखित में से कौन होंगे? ठीक है, तो देखिएगा, इसका जो है घटते क्रम में कौन होंगे? तो इसका आंसर जो है आपका बिहार होगा। एक्स, इससे कम एम, इससे कम एक्स, सॉरी वाई, और इससे कम जो है एन, यही जो है आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन मिले, तो अगर डायरेक्ट वीडियो के साथ में करेंगे तो उसमें मौखिक रूप से आपको हम बताएंगे कि इस तरह से आप कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे ठीक है तो ठीक है, अपने कर सकते हैं, अगर ज़रूरत रहेगा तो फिर बोलिएगा, फिर अलग से भी जो है बोर्ड पर लिख करके करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपका, ये बताइए। ये हमारा प्रयास ये रहेगा कि सप्ताह में एक दिन जो है आपको 100 प्रश्नों का सेट मिलेगा, और बाकी जो है प्रतिदिन जो है 50 प्रश्नों का ये सेट मिलेगा। और ये सीरीज जो है खास करके जो है ये ज्ञान बिंदु सर के सेट किया हुआ प्रैक्टिस सेट है, और इससे आपके एग्ज़ामों में बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे हम मुख्य रूप से बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट किए हैं। तो जिन्हें अगर अच्छा लगेगा तो ये सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, और ये जो है हमारा प्रयास रहेगा कि रोज़ जो है शाम में 7 बजे
ये हम आपको प्रकाशित करेंगे, यानी कि अपलोड करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो रोज़ जुड़े शाम में 7 बजे मॉर्निंग में। ऐसे हमारा प्रयास रहेगा कि मॉर्निंग में या दिन में कभी भी एक करंट अफेयर्स का वीडियो हो या फिर और कोई जीके का, चाहे कोई भी वीडियो, लेकिन शाम में जो है ये आपका सेट वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो बाकी क्या विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।